नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ मार्केट। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट के डेली अपडेट्स, अपकमिंग अपडेट्स, ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजीज। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट का डोज। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो वो अभी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 3983 करोड़ का है। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का करेंटली प्राइस चल रहा है 21 रुपीज़। स्टॉक का पी चल रहा है 19, बुक वैल्यू माइनस में है कंपनी का, और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात कर लें तो कंपनी में सिर्फ एक ही अच्छाई देखने के लिए मिलती है, जो कि है कि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है। उसके अलावा बुराइयां तो काफ़ी सारी हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है और पुअर सेल्स ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी हाई है कंपनी का, और प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में काफ़ी कम हो चुकी है। अगर हम कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखें तो हमें यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है दोस्तों। कंपनी बैक टू बैक लॉसेस कर रही है, वो भी अच्छे खासे लॉसेस कर रही है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है डिश टीवी। आज भी आप देख सकते हैं इसमें 10-11% का मूव आया है, और अभी ये मूवमेंट और भी इसमें इंक्रीज़ हो सकता है, और भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डिश टीवी के टेक्निकल चार्ट पर, और चार्ट की ही वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा था कि इस कंपनी में मोमेंटम आ सकता है। एक तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो हो सकता है कंपनी वहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर दे, नहीं करे, उसको हम कुछ भी प्रेडिक्ट अभी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन चार्ट पर एक पैटर्न ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपसाइड का बनता हुआ दिख रहा है। जब भी रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, उस टाइम पर अगर चार्ट पर कोई पैटर्न बनता है तो बहुत चांसेस हैं कि वो पैटर्न वर्क करता है, और उसी हिसाब से कंपनी में ऊपर या नीचे का मोमेंटम बनता है। तो आइए यहाँ पर हम एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्राइस रेंज पर कंपनी का शेयर काफ़ी टाइम आया है और उसको यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। मैं यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ये जो एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से कंपनी के प्राइस को काफ़ी बार रिजेक्शन मिला है। 1 2 3 4 बार रिजेक्शन मिला है एक्चुअली। दोस्तों, यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन को ये कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर हमको ये जानना है कि स्टॉक इस बार कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए हमें पिछले लो को ट्रैक करना पड़ेगा कि वो कितना परसेंट नीचे था। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 30-35% ड्रॉप हुआ था लास्ट टाइम। तो उसी को लेकर हम अपना अगला टारगेट ऊपर के लिए डिसाइड करेंगे। तो जिस लेवल पर अभी स्टॉक है वहाँ से हम ऊपर 35% मीज़र करेंगे, और उतना ही हमारा बनेगा टारगेट स्टॉक के लिए। तो यहाँ से अगर हम 35% मीज़र कर लें तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ के आसपास, 28 to 29 के आसपास। अगर अब हम डाउनसाइड की बात करें तो हमें अपना रिस्क भी मेंटेन करना होगा कि कितना ड्रॉप नीचे आ सकता है, हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करें। तो वो हमें ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्लेस करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मीज़र कर लेते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कितने का लगाना है। तो यहाँ से अगर हम लोग मीज़र करें तो ऑलमोस्ट 10% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके कंपैरिजन में हमारा टारगेट बन रहा है 30 to 35% का, विच इज़ हमारा स्टॉप लॉस बनता है 18 रुपीज़ के आसपास, 18 to 19 रुपीज़ के आसपास, और हमारा टारगेट बनता है 28 रुपीज़ के आसपास। लेकिन हमें इस एरिया पर स्टॉक जब आएगा तो हमें ध्यान देना होगा कि इस एरिया पर वो कैसा रिएक्शन दे रहा है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं और सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पर
वो ब्रेकआउट होना चाहिए और स्टॉक में मोमेंटम नेक्स्ट टारगेट जो बनने चाहिए वो बनने चाहिए 24, 26 और 28 के। तो बदले में हमारा स्टॉप लॉस फिर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम अपना स्टॉप लॉस और शिफ्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस हो जाता है 24 तो हम अपना स्टॉप लॉस 22 ला सकते हैं। अगर प्राइस आ जाता है 26 तो हम अपना स्टॉप लॉस 24, 25 पर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे करते करते ट्रेल करते हुए हम उसमें अपनी एंट्री को बनाए रख सकते हैं और 28 के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के मार्केट के डोज में बस इतना ही। मिलूँगा आपसे फिर किसी दिन फिर किसी नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।